हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। और बच्चों, जैसा कि सब लोग जानते हैं, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। पहली थी मास बाय मास परसेंटेज, सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड थी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और फोर्थ थी मोल फ्रैक्शन। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है बच्चों? मोलरिटी में मोल वर्ड आता है, इसलिए यह कहीं ना कहीं मोल से रिलेटेड है। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर present in 1 liter solution, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वही क्या कहलाता है? मोलरिटी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी को बच्चों हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में आएगा? लीटर में आएगा। यहाँ पे यूनिट क्या आएगी? लीटर में। अब क्या होता है, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो लीटर में नहीं दे रखे होते हैं, मिलीलीटर में दे रखे होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। तो हमें इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे या तो ये फॉर्मूला याद रख लो, या फिर एक और फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिलीलीटर में जब आएगा तब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर लीटर में दे रखा है तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? 4 ग्राम NaOH दे रखा है, जो डिजोल्व किया गया है 250 ml सॉल्यूशन में। हमें क्या करना है? सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें क्या देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है इसमें? 4 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब कि इसकी क्वांटिटी कम है। जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सोल्यूट होता है, हमें सोल्यूट ही लेना है यहाँ पे, लेकिन सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? गिवन मास NaOH का कितना दे रखा है? 4 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमें मोलिकुलर मास भी निकालना होगा। मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? NaOH का, Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, या फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख लेंगे मोलरिटी का। मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसलिए कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन मास 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास 40 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिलीलीटर में ही दे रखा है हमको, तो 250 ml। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ml नहीं, यहाँ पे लीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लिया, तभी तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लीटर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे 0 से 0, तो आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 0.4 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर क्यों हुआ?
क्योंकि लीटर में वैल्यू है और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या, यूनिट क्या होती है, मोल्स होती है, तो मोल्स पर लीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.4 कैपिटल एम। मोलरिटी की जो यूनिट होती है या फिर जिसे डिनोट करते हैं वो कैपिटल एम होता है। स्मॉल एम जो होता है वो मोलरिटी के लिए होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मोलरिटी की जो यूनिट होती है, इसको जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल एम से करते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना, कैपिटल एम क्या है, इसकी यूनिट, ठीक है। या फिर इसको मोल्स पर लीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये एक तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 3 moles ऑफ NaCl इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाले की तरह ही है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका रिप्लाई आपको कमेंट में करके बताना है कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी की तरह सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन क्या है 3 मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है। गिवन मास, मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स। 50 ml ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, रिप्लाई करोगे मुझे कमेंट में, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कितना है 100 ml, और क्या दे रखा है 3m ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे हमको मोलरिटी दे रखी है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है Na2CO3 का। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। मोलरिटी की वैल्यू दे रखी है 3m, नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तभी तो हम मास निकाल पाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वॉल्यूम हमको दे रखा है 100 ml मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो n इज इक्वल टू 3/10। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.3 मोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। सब लोग जानते हैं गिवन मास कितना है, गिवन मास हमें निकालना है, मोलिकुलर मास हम निकाल लेंगे। मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3, Na का एटॉमिक मास होता है 35.5, Na का एटॉमिक मास होता है 23, और कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालेंगे, Na2 मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 प्लस 12 प्लस 48, तो यहाँ पे हो गया 106, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.3 मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जिसको हम x भी बोल सकते हैं, x डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना है 106। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 106 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, सॉरी 0.3, तो हमारे पास जो आ जाएगा मास 31.8 ग्राम, ठीक है। हमको मास निकालना था, हमने किस प्रकार से मास निकाला एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमको पूछा था फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। हमको मोलरिटी दे रखी थी। हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हम किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। मोलिकुलर मास निकालने के बाद हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, गिवन मास, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना। अब हम एक सवाल देखते हैं डेंसिटी का, जिसमें कि डेंसिटी दे रखी हो और मोलरिटी किस प्रकार से निकालनी है। डेंसिटी क्या होती है, सब लोग जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू
मास बाय वॉल्यूम। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ 120 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2 is dissolved in 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट्स डेंसिटी दे रखी है हमको। डेंसिटी क्या दे रखी है? डेंसिटी को हम रो से भी डिनोट करते हैं। डेंसिटी दे रखी है 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब कि गिवन मास यूरिया का हमें पता है। गिवन मास कितना है? 120 ग्राम। हम निकालेंगे मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? NH2CONH2। एटॉमिक मास 14 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12। तो हम निकाल देंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कार्बन के कितने एटम है? एक एटम है 12 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है 16। तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको सॉल्व करने पर आएगा 60 ग्राम। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास? गिवन मास दे रखा है, मोलिकुलर मास हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास निकालेंगे हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन का मास। और हमें क्या दे रखा है? सॉल्वेंट। हमें क्या दे रखा है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दे रखा है। सोल्यूट कितना है? 120 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन सब लोग जानते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? हमारे सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सोल्यूट कितना दे रखा है? 120 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। तो हमारे पास क्या आ गया? ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल लेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्यूशन मिला है, मतलब हमको ग्राम में मिला है, और ग्राम में से हमको लीटर में ले जाना है। उसके लिए हमको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। और डेंसिटी का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब इससे क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। डेंसिटी 1.12 इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास है 1120 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें निकालना है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा निकाल लेंगे। 1120 डिवाइडेड बाय 1.12, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ गया 100 ml। ठीक है, 100 ml आ गया। अब क्या करना है? हमें वैल्यू पुटअप कर देनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का? एक बार लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, और यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास कितना है? 120 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 100 ml जो हमने निकाला है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स कट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स कट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 मिलीलीटर। यहाँ पे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 मिलीलीटर, तो जिससे यहाँ पे 1000, और ये आ गया हमारे पास 2 मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 कैपिटल M। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? जब हमको डेंसिटी दे रखी है और हमको किस प्रकार से मोलरिटी निकालनी है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मोलरिटी की तरफ।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन की टर्म्स की ओर, जो है मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस है। अब हमारी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, 1 kg ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे पहली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें डिवाइड में सॉल्वेंट आएगा, और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ केजी में लिखना है। मास ऑफ सॉल्वेंट है जो हमको लिखना है केजी में, ठीक है। मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ मोलरिटी का। स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो वही आएगा जो मोलरिटी में था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में आएगा, और इसको अगर हमको ग्राम में दे रखी होगी वैल्यू तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। क्वेश्चन के द्वारा हम देखते हैं कि मोलरिटी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों मोलरिटी और मोलरिटी में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, दोनों अलग अलग टर्म है। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम of solution, then find मोलरिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 20 ग्राम ऑफ NaOH। 20 ग्राम ऑफ NaOH मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूट। हमें क्या दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। गिवन मास कितना है, 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं इजीली, 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 ग्राम। क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 20/40, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम निकालते हैं मोलरिटी। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे सबसे पहले, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको सॉल्यूशन का मास दे रखा है, हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट का मास। सब लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। इसको छोड़ते मैं फॉर्मूला ही लिख लेती हूँ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट का मास दे रखा है हमको, कितना दे रखा है बच्चों, 20 ग्राम, प्लस हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, 100 माइनस 20, 80 ग्राम, ठीक है। अब हमको जो फॉर्मूले के लिए चाहिए वैल्यू दोनों मिल गई, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, लेकिन हमको यहाँ पे किस में मिला है, ग्राम में। तो हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 80। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50, ये हो गया 425, वैल्यू आ गई हमारे पास 6.25 मोल्स पर केजी। यहाँ पे आएगा मोल्स पर केजी, और मोलरिटी में क्या था, मोल्स पर लीटर, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं डेंसिटी वाला। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 is dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution, find, क्या ज्ञात करना है हमें, मोलरिटी
जब हमें क्या दे रखा हो, डेंसिटी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलेलिटी। जब हमें डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, सबसे पहले हमको गिवन मास क्या दे रखा है, गिवन मास NH3 का 0.85 ग्राम। क्लियर है, हमको मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 प्लस हाइड्रोजन के 3 एटम है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 17। अब तक बच्चों सबको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया होगा। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास किस प्रकार से निकालते हैं, 1 to 20 तक के एटम के आप एटॉमिक मास याद कर लीजिए ताकि आप इजीली मोलिकुलर मास निकाल सको। ठीक है, अब हमारे पास आ गया मोलिकुलर मास। अब हम नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0.85 डिवाइडेड बाय 17। क्लियर है बच्चों। अब हमको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, हमको मास नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमको वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ml। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम यहाँ पे इजीली मास निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, इसलिए हमारे पास जो मास आएगा वो भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। सबसे पहले एक एक करके क्लियर करते हैं। हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इज इक्वल टू मास हमको निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है हमको 100 ml। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई बाय ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100 ml। ml से ml कट जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 120 ग्राम। लेकिन बच्चों क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मोलेलिटी का है और जिसमें कि हमको मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना होता है, ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन। हमने निकाला है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट इजीली निकाल सकते। किस प्रकार से, सब लोग जानते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। सोल्यूट कितना दे रखा है बच्चों, सोल्यूट की वैल्यू है 120, सॉरी सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट यहां रहने देंगे, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन हमने निकाला 120 ग्राम माइनस सोल्यूट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.85 ग्राम। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 119.15 ग्राम। अब हमको जो चाहिए वो वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया, सॉल्वेंट का मास हमने निकाल लिया। अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुटअप करेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकाला था हम लोगों ने 0.85 डिवाइडेड बाय 17, 0.85 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 119.15। इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 17 से 85 5 टाइम कट हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.41 अप्रोक्सीमेटली इतनी आ जाएगी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप, कितनी आएगी 0.41 मोल्स पर केजी। क्लियर है बच्चों। ठीक है, हमने किस प्रकार से निकाला, एक बार इस वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना, 0.041 है या 0.41 है। ठीक है, तो जब हमको डेंसिटी दे रखी हो और हमको मोलेलिटी निकालनी है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, मोलरिटी क्या होती है, मोलेलिटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। जब डेंसिटी दे रखी हो और मोलेलिटी किस प्रकार से निकालते हैं।
अब मैंने आपके सामने दोनों पेज रख दिए हैं, मोलरिटी का और मोलिलिटी का। हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, मोलरिटी क्या होती है, मोलिलिटी क्या होती है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे मोलरिटी जो होती है, हमने सबसे पहले पढ़ा था मोलरिटी। मोलरिटी जो होती है वो कैपिटल M में डिनोट होती है, या फिर इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स पर लीटर। मोलिलिटी जो होती है वो स्मॉल m होता है, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर केजी। यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी, और मोलरिटी की होती है मोल्स पर लीटर। क्लियर है बच्चों? मोलरिटी जो होती है उसमें मोलरिटी जो होती है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, और मोलिलिटी जो होती है वो मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में आएगा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा हमेशा किलोग्राम में आएगा। मोलिलिटी को याद करने का एक तरीका है कि सारी जो कंसंट्रेशन टर्म होती है उसमें डिवाइड में सॉल्यूशन आता है, लेकिन मोलिलिटी एक ऐसी टर्म है जहाँ पे डिवाइड में क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। यहाँ पे हम मास की बात करते हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? दोनों पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं, और भी क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे होंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने दो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, एक थी मोलरिटी और दूसरी थी मोलिलिटी। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है नॉर्मेलिटी, जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। नॉर्मेलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और कल हमारा नॉर्मेलिटी का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।